विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दो टूक कहा है। पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि अपनी हालत के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अपने देश में भुखमरी के लिए खुद जिम्मेदार है पाकिस्तान। हमने तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने खुद भारत के साथ व्यापार बंद किया। पाकिस्तान की बात करें तो पिछले एक साल से हम ये खबर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू की जाए, लेकिन इंडिया रिस्पांस नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं पे डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की पॉलिसीज को एक्सपोज किया है। एस जयशंकर जी ने एक बात क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, ये जो बाइडेन, जॉर्ज सोरोस इंडिया को परेशान किया है पिछले 1-2 साल से, खासकर खालिस्तानी मुद्दे में, ये अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सर वो दोनों तरफ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना चौमुखी वो हर तरफ जो है ना वो खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं भाई, वो उनकी गेम नहीं पकड़ी जा रही। मैं आपको बता रही हूँ, मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ आपने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक यानी कि इलेक्शन से पहले स्ट्राइक करके इलेक्शन जीत गए, बाद में आपने जो है वो 370-35 रिवोक कर दिया। आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी सवाल कर सकता है। तो डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सवाल हुआ और जिसमें उन्होंने ये पूछा कि जी ये जो ट्रेड है पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो ये क्यों बंद हुई? इसके ऊपर जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया ना, कि एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि ये जो तिजारत बंद हुई, ट्रेड बंद हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये पाकिस्तान ने बंद की है, इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की, क्योंकि इंडिया ये चाहता था कि उसको भी एक फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाए ट्रेड में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं दिया गया। तो इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को दे दिया था फेवरेट नेशन का दर्जा, और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब ऐसा नहीं आया तो ये ताली तो दोनों हाथों से बजती है, ये बात तो सही है। तो फिर इंडिया ने भी कहा कि ठीक है, हम वो वाला वापस लेते हैं लेबल, फिर आप भी हमारे लिए फेवरेट नेशन नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आपको उनकी बात सुनवाई देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें नुक्ता क्या निकलता है वो मैं आपको, जो मैं निकाला मैंने, बल्कि सभी ये समझेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। सतपाल जी, जो आपका जो प्रश्न जो था ट्रेड विद पाकिस्तान, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें एमएफएन स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं वो तो सबको जानकारी है। अब ये जो बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, उनके आपने अल्फाज सुने हैं, आपने उनका डाउन टू अर्थ स्टाइल देखा है? अमेरिका में बैठ के बात हो रही है, एक तो ये कि ये पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता ऐसा है कि कभी ना टूटने वाला, ये वो अटूट अंग है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी दोनों कंट्रीज की कोई भी बात हो रही होगी तो इन दोनों कंट्रीज का कोई ना कोई सवाल निकलेगा। जहां पे बनता ही नहीं है सवाल पाकिस्तान के हवाले से, वहां पर भी वहां सवाल हो गया कि जी भाई वो अमेरिका में कर रहे हैं, कुछ लेवल ही और है, और जो वहां पे एक जो गए हुए हैं आए हुए हैं यहाँ पे और ही चीज चल रही है ना, लेकिन सवाल हो गया। लेकिन इसके जवाब में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, दुनिया के उस कंट्री का
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिस कंट्री के बारे में दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कहते हैं कि इसके बेस पर, इंडिया की बेस पर साउथ एशिया की इकोनॉमी चल रही है, उस रीजन की इकोनॉमी चल रही है। और अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब पाकिस्तान जो है वो, उसके साथ हम बात ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की, तो अब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या बात की होगी। जारी बात है डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान की बात करेगा तो टेररिज्म की करेंगे, और तो कोई टॉपिक उनको नहीं मिलेगा ना, टेररिज्म ही मिलेगा। और क्या मिलेगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं तो उसमें सबसे प्राइमरी जो एजेंडा डॉक्टर साहब का होगा वो टेररिज्म होगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि दे आर नॉट गोइंग टू टॉक विद वो जॉइंट मीडिया डिस्कशन नहीं हुई। और उन्होंने कहा, लेकिन ये जो बात उनसे मीडिया को पूछनी चाहिए थी कि क्या आपको पाकिस्तान ने दोबारा अप्रोच नहीं किया कभी? जब आपने 370-35A को रिवोक किया तो क्या पाकिस्तान कोई स्टेप ना लेता? पाकिस्तान के पास देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ आपने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक यानी कि इलेक्शन से पहले स्ट्राइक करके इलेक्शन जीत गए, बाद में आपने जो है वो 370-35A रिवोक कर दिया, कश्मीर का आपने स्टेटस बदल दिया। आप क्या चाहते हैं कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे बात की जाए? यानी यही सवाल है ना कि हम जो मर्जी करें, तुम बस हाँ करो। तो इसी चीज का तो रौला है। पाकिस्तान यही तो कहता है कि हम इंडिया को इस खित्ते में पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। ये पाकिस्तान की एक ओपिनियन है। इस बात के ऊपर तो अमेरिकन, चाइनीज, दुनिया की सारी ताकतें पाकिस्तान को कह रही हैं कि ये ना करो। इस चीज से तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। ट्रंप वो भारत को बड़ा वेटेज देता है, दैट इज ट्रू। वो बात सच है कि भारत को बहुत वेटेज देता है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को बहुत तवज्जो देता है, बड़ा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन दैट इज नॉट द रियल रीजन फॉर दिस मीटिंग। कारण कुछ और है। कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने बात करी स्टेट ऑफ इंडो यूएस पार्टनरशिप की, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये देखिए साहब, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ये असली जो झगड़ा है ना, असली जो झगड़ा है इन इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है। और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, इसके कई मायने हैं। और बीजिंग इस मीटिंग को देख के खुश नहीं होगा। किसी को भी अगर यह गलतफहमी है कि बीजिंग विल बी वेरी हैप्पी, यू आर सैडली मिस्टेकन। Secretary Rubio emphasized the Trump administration's desire to work with India to advance economic ties and address concerns related to irregular migration। अच्छा जी, यहां पे काफी सारे इंडियंस हैं। अगले पॉइंट में आप ये देखिएगा, मैंने लिखा है 18,000 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जिनको यूएस चाहता है घर भेजे। और न्यू दिल्ली विल स्टार्ट डिपोर्टेशन प्रोसेस, यानी कि नई दिल्ली भी कहता है कि हाँ ठीक है। और ये अच्छा काम करा। मैं नहीं चाहता कोई इंडियन इलीगल कोई भी काम करे। मैं नहीं चाहता कोई इंडियन इलीगली यूएस जाए, यूके जाए, नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से हमें यह पसंद नहीं है कि कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या हमारे देश में आए, उसी प्रकार से मुझे यह भी पसंद नहीं है कि कोई इंडियन कानून तोड़ के किसी और देश में जाए। यू शुड बी फेयर। यू कांट से कि वो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ वो गलत है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं सही है। नो, बोथ आर रॉन्ग। जो इंडियन कर रहा है गलत है, उसको वापस डिपोर्ट करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ठीक है, मैं इस चीज से 100% अग्री करता हूं। अच्छा, यहां पे आप देखिएगा कि जो इकोनॉमिक टाइज की बात कर रहे हैं, यूएस चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो अमेरिका में हो, ये ट्रंप भी चाहता है। लेकिन क्या यूएस सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा? यूएस ने अपने खुद का बंटाधार कर लिया है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज कट ऑफ हिज ओन फुट। हाउ? और भाई साहब, पिछले 30 साल से इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की चाबी बंद। टुडे डेट्रॉइट इज अ गोस्ट टाउन। एक जमाने में डेट्रॉइट जो था अमेरिका में, वो दुनिया की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल थी। फोर्ड, जनरल मोटर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑल दीज ह्यूज कंपनीज, दे वर बेस्ड आउट ऑफ डेट्रॉइट। डेट्रॉइट वाज अमेरिकाज, इनफैक्ट द वर्ल्ड्स ऑटोमोबाइल कैपिटल। खत्म कर दिया डेट्रॉइट को। कार मैन्युफैक्चर होती है अभी भी, लेकिन चाइनीज इतनी चीप टेक्नोलॉजी, चीप लेबर लेकर आए कि अमेरिकन ने बोला कि भैया डेट्रॉइट में कौन बनाएगा, गुंजाओं में बनाओ,
फोशान में बनाओ, शंघाई में बनाओ, दुनिया भर में गाड़ियां बनाओ, डेट्रॉइट में कौन बनाएगा? पन्नू का जो मर्डर केस है उस पे कोई बात हुई है? पन्नू के मर्डर केस के ऊपर कोई बात हुई है? ठीक है जी, कोर्ट केस के ऊपर उन्होंने कहा जी इशू डिडंट जो है इशू वाज नॉट डिस्कस्ड, इशू वाज नॉट डिस्कस्ड। तो मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर पन्नू को लेके चले गए हुए हैं पिछली दफे। मेरा तो ये व्यू है। वैसे वहां पे जो सहाफी थे मैं उन सहाफियों में से कुछ को जानता हूं बड़े अच्छे से। दरअसल मैं आई डोंट डू दिस बट अगर मैं वो उन सहाफी तक ये सवाल पहुंचाता कि आप डॉक्टर साहब से पूछें तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होना था। एनीहाउ ऑब्वियसली दैट्स नॉट माय जॉब एंड नॉट माय पर्पस, ओनली टाइम विल टेल कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सो ये अब चीज़ नज़र आ रही है कि ये बांग्लादेश की भी डिस्कशन हो गई, पाकिस्तान का भी उन्होंने कह दिया। शायद पाकिस्तान का सवाल आया हो अंदर, शायद अगर सवाल आया होगा तो अमेरिका की क्या व्यू होगा? अमेरिका का ये व्यू हो सकता है कि वो कहेंगे जी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। देखें लास्ट टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिकन इंडियंस ने स्नब कर दिया था कि सॉरी हम ये नहीं करेंगे। इस दफा क्या अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि एटलीस्ट आप नॉर्मलाइजेशन करें तो हो सकता है कोई ऐसी बात ही हो जाए, कोई पता नहीं। एक्सेंट्रिक सी पर्सनालिटी है, वो कुछ भी कर सकती है। कोई वो जिसे कहते हैं ना कोई पता नहीं है। ठीक है जी। और अब डॉक्टर जयशंकर कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को कि जी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी दैट वाज ए मैसेज। द डे रूबियो टुक ओथ, उसी दिन मीटिंग हो जाना ये चाइना के लिए मैसेज है।